प्रधानमंत्री को गाली देने वाली लड़की, प्रधानमंत्री का आधी रात का वीडियो, एआई वीडियो पर एफआईआर। और सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि किसने क्या कहा, सवाल ये है कि आखिर देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। नमस्कार। आज की कहानी किसी एक लड़की की नहीं है, किसी एक वीडियो की नहीं है। ये कहानी है राजनीति के बदलते चरित्र की। In India, political parties are campaigning not just on the ground but also in the digital realm. There are podcasts, interviews with influencers, campaign reels, YouTube press conferences. It's like the election is being fought online. So which party is leading the social media game? How are they voting? जहाँ कभी मुद्दे होते थे, आज वीडियो है। कभी संसद चर्चा का केंद्र होती थी, आज इंस्टाग्राम रील बन गया है। और कभी सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, अब रात 11 बजे वीडियो जारी करती है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ। 23 जुलाई जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। एक वीडियो वायरल होता है, उसमें एक लड़की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करती दिखाई देती है। वीडियो पूरे देश में फैल जाता है। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट जाता है। एक कहता है ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, बदतमीजी है। दूसरा कहता है सरकार विरोध की आवाज दबा रही है। कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री खुद वीडियो जारी करते हैं, लेकिन उसी सांस में कहते हैं ये गुमराह बच्चे हैं, मैं इन्हें माफ करना चाहता हूँ। ये राजनीतिक रूप से बेहद दिलचस्प संदेश है। प्रधानमंत्री ने खुद को पीड़ित भी बताया और माफ करने वाला भी, यानी नाराज भी नहीं, कमजोर भी नहीं, बल्कि नैतिक रूप से ऊंची स्थिति लेने की कोशिश। ये राजनीति की पूरी रणनीति है, जहां नेता अपने विरोधियों को दुश्मन नहीं, भटके हुए बच्चे बताते हैं। लेकिन यही पहला सवाल उठता है, अगर ये बच्चे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों? अगर इन्हें माफ करना है तो क्या सरकार भी वही संदेश अपनाएगी, या फिर एक तरफ माफी की भाषा चलेगी और दूसरी तरफ कानूनी कार्यवाही? राजनीति में शब्द और कार्यवाही एक जैसी ही होनी चाहिए। अगर दोनों अलग हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अब दूसरा पहलू, प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी बेटियां ऐसी भाषा कैसे बोल सकती है। ये बात सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रहती, ये पूरे समाज के संस्कार की बहस बन जाती है। लेकिन क्या राजनीति खुद भाषा को बेहतर बनाया है? क्या चुनावी भाषणों में हमेशा मर्यादा रही है? क्या सभी दलों के नेताओं ने कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की? अगर जवाब नहीं है तो फिर सुधार केवल छात्रों से नहीं, पूरे राजनीतिक वर्ग से शुरू होना चाहिए। मर्यादा सिर्फ जनता के लिए ही नहीं। असली मुद्दा क्या है? अब तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? क्या लोग सिर्फ गाली देने के लिए सड़क पर है, या उनके पीछे कोई असली मुद्दा भी है? पेपर लीक, बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में देरी, युवाओं की नाराजगी। अगर ये समस्याएं खत्म नहीं होगी तो गुस्सा भी खत्म नहीं होगा। गुस्से का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन गुस्से की वजह समझना भी सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार कह रही है प्रधानमंत्री का एआई मोफर्ड वीडियो बनाने गया, मेटा अधिकारियों से पूछताछ होगी, एफआईआर दर्ज होगी। अगर किसी ने एआई से झूठा वीडियो बनाया तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि डीपफेक लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। लेकिन ये नियम सब पर बराबर लागू होना चाहिए, चाहे पीड़ित प्रधानमंत्री हो या कोई आम नागरिक या विपक्ष का नेता। कानून का सबसे बड़ा इम्तिहान बराबरी। पिछले 9 दिनों में प्रधानमंत्री लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं। ये नई राजनीति है, यहाँ टीवी इंटरव्यू कम, रियल ज्यादा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कम, इंस्टाग्राम ज्यादा। इसका फायदा भी है, नेता सीधे जनता तक पहुंचता है, लेकिन नुकसान भी है, सीधे सवाल पूछने वाला पत्रकार बीच से गायब हो जाता है। और लोकतंत्र में सवाल पूछना उतना ही जरूरी है जितना जवाब देना। अगर युवा लगातार सड़कों पर है तो केवल उन्हें गुमराह कहना काफी नहीं है, उनकी शिकायतों का समाधान भी जरूरी है। अगर प्रधानमंत्री माफी की बात करते हैं तो ये संदेश सरकार की कार्रवाई में भी दिखा
ही देना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए संवाद अच्छा है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस और खुले सवाल जवाब भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन अब प्रदर्शनकारियों से भी एक सवाल, किसी भी नेता या उसके परिवार के लिए गाली गलौज लोकतांत्रिक विरोध नहीं है। व्यक्तिगत अपमान से असली मुद्दे कमजोर पड़ जाते हैं। अगर आंदोलन को गंभीरता से लिया जाना है तो भाषा भी जिम्मेदार होनी चाहिए। और एआई वीडियो के मामले में यदि किसी ने जानबूझकर फर्जी वीडियो बनाया है तो जांच और कानूनी कार्रवाई उचित है, लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि कानून का इस्तेमाल केवल आलोचना दबाव के लिए ना हो, बल्कि वास्तविक फर्जीवाड़े पर हो। इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं कि किसने किसे गाली दी, सवाल ये है कि क्या देश की राजनीति अब संवाद से ज्यादा वीडियो पर चलने लगी है? क्या युवा गुस्से को सुना जाएगा या सिर्फ मुकदमे दर्ज होंगे? क्या नेता आलोचना स्वीकार करेंगे और क्या प्रदर्शनकारी मर्यादा रखेंगे? लोकतंत्र में सरकार की भी जिम्मेदारी होती है और नागरिकों की भी। एक तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, दूसरी तरफ मर्यादा की सीमा, और शायद लोकतंत्र वही मजबूत होता है जहां दोनों साथ साथ चलते हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए।